हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A linear equation in two variables which can be expressed in the form ax plus by plus c is equals to 0, where a, b and c are real numbers such that a comma b is not equals to 0. Then column first and column second. Option A of column first is what is the value of a in 7x is equals to 3y. And option P of column second is 3x plus y is equals to 0. Option B of column second first is the equation y is equals to 2 as a linear equation in two variable can be written as. Option Q of column second is 7. Option C of column first is the cost of a book is 3 times the cost of a pen. Which linear equation in two variables represents the statement? Option R of column second is 3x minus y is equals to 0 and option S of column second is 0 into x plus 1 into y minus 2 is equals to 0. तो बच्चों सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो लिखते हैं. अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन की, तो लिखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. एक जनरल इक्वेशन है किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो. तो अगर हम बात करें द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द above equation is solution of above linear equation. यानी कोई भी एक्स वाई की कोई भी ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो इस लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी. तो अब हम देखते हैं जो कॉलम फर्स्ट में ऑप्शन ए या क्वेश्चन फर्स्ट है ए है वो क्या है. लिखा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन 7x इज इक्वल्स टू 3y. 7x इज इक्वल्स टू 3y में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम इसको लिखते हैं जनरल फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 यानी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. तो अगर हम इसे कंपेयर करें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. Comparing the above two equation, जो पहली इक्वेशन है ये हमने इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में लिखा है और जो दूसरी इक्वेशन हमने लिखी है ये जनरल इक्वेशन है. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है ए की दैट इज 7. यानी जो ए की वैल्यू पूछी गई है वो आ रही 7. तो ये जो 7 है ये कॉलम सेकंड में हमें मिल रहा है ऑप्शन क्यू में. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए ऑफ कॉलम फर्स्ट विल मैच विद ऑप्शन क्यू ऑफ कॉलम 2. अब अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में कहा जा रहा है द इक्वेशन y is equals to 2 as a linear equation in two variables can be written as. यानी y is equals to 2 को हमें लिखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में. तो अभी हमने देखा कि जो जनरल इक्वेशन होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन की वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स अगर इस फॉर्म में y is equals to 2 can be written as, अगर इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0.
तो यहाँ से हम देखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये कॉलम 2 का जो ऑप्शन एस है उससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट बी विल बी मैच विद ऑप्शन एस ऑफ कॉलम 2। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है सी, वो कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, विच लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द स्टेटमेंट। दैट मीन्स हम बात करें तो कहा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन, तो हम एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बुक the cost of a book is 3 times the cost of a pen. So let the cost of a book is equals to y and cost of pen is equals to x. हमने एज्यूम कर लिया let the cost of a book is y and cost of a pen is x. तो according to question the cost of a book is 3 times the cost of a pen. That means cost of a book is equals to 3 times the cost of a pen. तो अगर हम बात करें तो y is equals to 3x आ रहा है यहाँ से, ठीक। तो अगर हम इसको लिखें, ये लिखा जा सकता है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से। दैट मीन्स जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी इस कंडीशन को वो होगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जो कि ऑप्शन कॉलम 2 के ऑप्शन आर से मैच कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं C will be match with option R of column 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वो Q से मैच करेगा, B will match with ऑप्शन S एंड C will match with ऑप्शन R। दैट मीन्स कॉलम फर्स्ट की अगर हम बात करें, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, तो ऑप्शन ए will match with option Q, option B will match with option S and option C will match with option R. This is the final answer of the question. I hope you all understood it well. Thank you and all the best.